दोस्तों नमस्कार। आज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे मंगल पांडे, आज उनका जन्मदिन है। 19 जुलाई 1827 में उनका जन्म हुआ था और जो 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम का जो आगाज हुआ था कोलकाता से, उसकी अगुवाई मंगल पांडे ने की थी और मंगल पांडे को अंग्रेजों ने इसके आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको मंगल पांडे की पूरी कहानी बताएंगे। मंगल पांडे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती होते हैं सिपाही के तौर पर और कैसे वो विद्रोह करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, ये पूरी कहानी आज हम बताएंगे। दरअसल मंगल पांडे का बलिया के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है, वहां के रहने वाले थे। नगवा एक गांव है, वहां उनका जन्म 19 जुलाई 1857 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जो पिता थे उनका नाम था दिवाकर पांडे। मंगल पांडे शुरू से ही बहुत ही प्रतिभावान थे और 22 साल की उम्र में उनका जो चयन होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में होता है। वह बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में तैनात किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की संख्या होती थी। ब्राह्मण उसमें सबसे ज्यादा भर्ती किए जाते थे, ऐसा बताया जा रहा है। और मंगल पांडे का चयन वहां पर होता है। सिपाही के रूप में सेना में भर्ती होते हैं और उनको तैनाती मिलती है कलकत्ता के बैरकपुर छावनी में। आपको बताएं कि 1857 की जो क्रांति की जो कहानी इतिहास की किताबों में दर्ज है, उसके मुताबिक ये पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है वो बैरकपुर छावनी से होती है और इस विद्रोह का कारण बनती है बंदूक की एक गोली, जिसने देशवासियों में राष्ट्रवाद भक्ति की एक भावना जागृत की और आगे चल करके देश आजाद हुआ। दरअसल घटनाक्रम यह हुआ था कि अंग्रेजों ने बैरकपुर में तैनात मंगल पांडे की बटालियन को एक नई इनफील्ड राइफल दी। इस राइफल का निशाना कहते हैं कि अचूक माना जाता था। हालांकि इसमें गोली भरने से पहले कारतूस को दांत से खोलना पड़ता था। जो सिपाही थे वो दांत से कारतूस को खोलते थे जब ट्रेनिंग पर जाते थे और फिर उस गोली को राइफल में लगाते थे। यह क्रम चल रहा था। इसी बीच ये खबर फैल गई कि इनफील्ड राइफल में जिस कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है उसमें सूअर और गाय की चर्बी मिली हुई है। इसी बात को लेकर जो बटालियन के सिपाही होते हैं उनमें धीरे धीरे असंतोष पैदा होता है, क्योंकि जितने बटालियन के सिपाही होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण परिवार से होते हैं। देखते ही देखते यह एक विद्रोह का रूप धारण कर लेता है और इसके जो अगुवा बनते हैं वो बनते हैं मंगल पांडे। एक दिन ऐसा आता है कि बैरकपुर छावनी के जो सिपाही होते हैं वो विद्रोह का फैसला कर लेते हैं। 2 फरवरी 1857 की शाम को बैरकपुर परेड के दौरान भारतीय सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने पर अंग्रेजों के सामने एक तरीके से अपनी जो असहमति थी वो प्रकट कर दी। धीरे धीरे ये बात अंग्रेज अफसरों को पता चली और उसके बाद 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में इसको लेकर के विद्रोह हो जाता है, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने कारतूस बदलने से मना कर दिया और जो लोग वहां पर हंगामा कर रहे थे इस कारतूस को लेकर के, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात भी अंग्रेजों ने करी। एक किताब है इतिहास की, उसमें 1857 के रिवोल्ट की खबर लिखी हुई है, पूरी कहानी लिखी हुई है। उसके मुताबिक मंगल पांडे ने रेजिमेंट की कोट के साथ धोती पहनी और नंगे पैर भरी बंदूक लेकर सैनिकों के पास पहुंचते हैं और उनको गालियां देने लगते हैं और उन्होंने कहा कि तुम सब विरोध के लिए तैयार क्यों नहीं होते। अपने सैनिकों को लेकर के वो तैयार करते हैं और उसके बाद
कहते हैं कि इस जो कारतूस है इसको दांत से काटने से हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। सैनिक इसके लिए तैयार होते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि ये विद्रोह जो है वो तय हो, मतलब विद्रोह शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब विद्रोह होता है तो मंगल पांडे जो है वो मतलब अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं अपने सिपाहियों के साथ। और एक जो शेख पलटू है उसने मंगल पांडे को पकड़ लिया। एक गद्दार टाइप का आदमी था शेख पलटू, उसने पकड़ लिया और अंग्रेजों ने धमकी देने पर दूसरे जो सिपाही थे वो मंगल पांडे की ओर बढ़ने लगे और उन्होंने अपने ही बंदूक को सीने से सटा करके गोली मार ली। हालांकि गोली पसली में लगी और फिसल गई। मंगल पांडे ने खुद गोली अपने को मारी और गोली पसली में फिसल गई और घायल मंगल पांडे को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और पकड़ करके उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। 6 अप्रैल को उनको फांसी की सजा सुना दी गई और इसके लिए जो तारीख मुकर्रर की गई फांसी देने के लिए वो 18 अप्रैल 1957 की थी। लेकिन अंग्रेजों को ये डर था कि अगर फांसी में देरी होती है तो विद्रोह होता है। उनको ये डर था कि जो सैनिक हैं इन्फेंट्री के वो विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए 7 अप्रैल को ही मतलब 6 को फांसी की सजा सुनाई जाती है और 7 तारीख को ही जो है फांसी देने की वो योजना बना लेते हैं। और 2 जल्लाद जो है बैरक उनको फांसी देने के लिए मंगल पांडे को बुलाए जाते हैं और जब उनको पता चलता है कि फांसी मंगल पांडे को देनी होती है तो उनको वो फांसी देने से मना कर देते हैं वो दोनों जल्लाद। इसके बाद कलकत्ता से जल्लाद बुलाए जाते हैं और छावनी का जो परेड ग्राउंड होता है उसमें 8 अप्रैल को, 7 अप्रैल को फांसी इसी वजह से नहीं हो पाई, 8 अप्रैल को उनको फांसी दी जाती है। और 22 की उम्र में जो है मंगल पांडे सिपाही बनते हैं और 30 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर मंगल पांडे झूल जाते हैं। लेकिन मंगल पांडे का जो ये बलिदान है देश के लिए, वो देशवासियों में अंग्रेजों के खिलाफ एक नई अलख जगा देते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो सकता है। पहली बार 1857 में लोगों को लगा जब मंगल पांडे ने सेना के भीतर मतलब सैनिकों के बीच रह करके सेना में भर्ती होकर के उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इससे पब्लिक में, पूरे देश में मैसेज गया कि अंग्रेजों के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। और एक और अंग्रेज धीरे धीरे अपना पांव भी जमा रहे थे तो दूसरी तरफ जो है मंगल पांडे की इस फांसी के बाद जो विद्रोह की चिंगारी थी वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, फैलती जा रही थी। और देखते ही देखते देश भर में जो स्वाधीनता आंदोलन था वो एक तरीके से रफ्तार पकड़ने लगता है और संघर्ष शुरू हो जाता है। हालांकि 1857 की जो क्रांति थी उसको अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी देकर के कुचल दिया था, लेकिन जो विद्रोह, जो चिंगारी मंगल पांडे ने जगाई थी उसका धीरे धीरे असर हुआ और एक दिन ऐसा आया कि पूरे देश में विद्रोह होने लगा और भारत को आज़ादी मिली। आपको हमारी मंगल पांडे पर ये जो कहानी है कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।